चूंकि बजट का जो पिटारा है वो वित्त मंत्री के द्वारा अब खोले जाने में बहुत देर नहीं है। 24 घंटे के भीतर सब सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। और जहां तक उम्मीदों की हम बात करें तो उम्मीद पूरी तरह से कायम है। और पूरे देश में किसान संगठनों की तरफ से, किसानों की तरफ से और जितने भी इसके किसानों के प्रतिनिधि हो सकते थे, उन सब की तरफ से ये डिमांड लगातार भेजी जा रही थी कि बजट में जो है वो किसानों के लिए और खासतौर से पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर पूरे देश में किसानों को एक उम्मीद बंधी हुई है कि इस योजना में जो राशि दी जाती है 6,000 रुपए सालाना, 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में जो राशि दी जाती है उसमें बढ़ोतरी होगी। ये डिमांड भी थी और उम्मीद भी है। और मुझे लगता है कि वित्त मंत्री के द्वारा इस उम्मीद को पूरा करने की दिशा में कोई ना कोई कारगर पहल जरूर होगी। ऐसा जो है वो मंत्रालय की तरफ से या हम कहें कि सरकार के जो सूत्र हैं उनकी तरफ से भी उम्मीद जताई जा रही है, भरोसा दिलाया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता जो है वो कहीं इससे दूर भी है। और इस दूरी का जो अंतर है या इस दूरी का जो मतलब है वो यही है कि किसानों को नगद राशि के साथ साथ बहुत सारा टेक्निकल सपोर्ट जो है वो देने की बात इस बजट में की जा रही है। यानी नगद राशि में जो कुछ भी किसानों को भी मिलता है उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी के साथ साथ उनको किस तरह से टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए, यानी तकनीक को कैसे किसान अपनाए, इस बात को लेकर जोर दिया जाएगा। और दूसरा इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है, जो फोकस किया जा रहा है, वो है फसल विविधीकरण की उन योजनाओं पर जिनके माध्यम से किसान जो है ज्यादा से ज्यादा फसलों को उगाने के लिए प्रेरित हों। और जैसा कि भारत की अपनी जो परंपरागत खेती की प्रणालियां थी उनमें फसल विविधीकरण उसका मूल आधार होता था, तो उस दिशा में किसानों को कैसे लौटाया जाए, इस पर भी पूरा फोकस इस बजट में होगा। और तकनीक पर जब जोर देने की बात होगी तो निश्चित रूप से पीएम धन योजना जो अभी पायलट मोड में चल रही है उसमें एक उसको राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में कैसे लागू किया जाए, उसके लिए बजट का आवंटन और साथ ही साथ उसकी क्या कार्य योजना होगी, उस पर भी बात इस बजट में होगी। इसके अलावा ग्रामीण विकास पर पूरा फोकस है। जैसा कि हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि जो खेती किसानी में महिलाओं की हिस्सेदारी है उसको लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा था। और अब पिछले 5-10 सालों में इस बात को रियलाइज करते हुए सरकार ने महिलाओं की भागीदारी को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए, किस तरह से उसको जो है आगे लाया जाए, तो उस पर भी पूरा फोकस है। यानी जो महिलाओं की हिस्सेदारी है बजट के माध्यम से उसको और बढ़ाने की कोशिश होगी। यानी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं चल रही हैं उनकी जो बजट राशि है उसमें ज्यादा इजाफा करने की बात कही जा रही है, जिससे कि महिलाओं को प्रोत्साहन मिले। और खास तौर से डेयरी सेक्टर हो, बागवानी हो, खाद्य प्रसंस्करण हो, इन 3 क्षेत्रों में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाने के लिए और उनको अधिक से अधिक जो है वो आर्थिक और वित्तीय स्वावलंबन का जो है एक सहारा देने की बात इस बजट के माध्यम से होगी। और इसमें खाद्य प्रसंस्करण को लेकर जितनी भी यूनिट्स अभी देश में सरकार की मदद से खुलवाई जा रही हैं उसमें भी महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको जो है वरीयता दी जाती है। और इसी तरह से अगर कोई महिला किसान जो है अपने गांव में रहकर कोई कुटीर उद्योग शुरू करना चाहती है या अपने दम पर अकेले जो है वो अपना एक समूह बनाकर या स्वयं कोई ऐसा छोटा उद्योग लगाना चाहती हैं तो उसके लिए भी बहुत मदद की बात इस बजट के माध्यम से प्रमुखता से की जाएगी। दूसरा इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये जोड़ने जा रहा है कि ग्रामीण विकास को लेकर अभी भी जो सिस्टम बना हुआ है, जो इसका तंत्र है, वो बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। इसमें गांव की भूमिका कैसे बढ़े, गांव के लोग उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो मनरेगा के स्थान पर नया बिल पेश किया गया है, वीबी राम जी बिल, उस बिल को ज्यादा से ज्यादा जो है वो किसानों तक पहुंचे। इसमें श्रमिक वर्ग की भागीदारी को उसकी गांव में ही गांव के लोगों का श्रम लगे और उन्हें उसका पूरा मेहनताना यानी पारिश्रमिक मिले, इस बात को लेकर भी सरकार ने बजट में एक बड़ा ऐलान करने की तैयारी कर ली है। तो ये 4 सेगमेंट हैं जिन पर अभी हम खेती किसानी के लिहाज से बजट में उम्मीदों की बात कर सकते हैं, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम धन योजना, महिलाओं की खेती में भागीदारी और वीबी
जी राम जी बिल को कैसे गांव के हर श्रमिक वर्ग तक उसका लाभ पहुंचाया जाए, और ये लाभ केवल कागजों पर ना रहे, क्योंकि मौजूदा सरकार का ये अब तक का अनुभव है और इस अनुभव के आधार पर ही इस बिल को लाया गया था, ये कानून बनाया गया कि मनरेगा के माध्यम से जो भी किसानों के साथ या किसानों को जो श्रम के कामों से जोड़ा जाता था, वो बहुत सारी इसमें गड़बड़ियां थी, यानी इसको कागजों पर ही पैसे का बंदरबाट हो जाता था। अब सरकार इसे जमीन पर उतारकर उन लोगों तक इसका लाभ पहुंचाना चाहती है जो वास्तव में इसके लाभार्थी होने के हकदार हैं। तो जिसका पैसा जिसको मिलना चाहिए वहां तक वो पैसा कैसे पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही वीबीजी राम जी स्कीम को या योजना को कानून का रूप देकर सरकार ने लागू किया है, और अब इसे पूरे देश में बहुत ही गाजे बाजे के साथ जागरूकता अभियान चलाते हुए गांव-गांव में सरकार इसे लागू कर रही है। तो बजट में निश्चित रूप से इस स्कीम पर भी जो पैसा पहले अब तक मनरेगा को दिया जा रहा था, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा राशि का आवंटन किए जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये 4 ऐसे प्रमुख सेक्टर हैं या 4 ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जिन पर इस बजट में खेती किसानी, गांव का विकास और खेत खलिहान की बात करते हुए सरकार के द्वारा कुछ बड़ी सौगात दी जा सकती है। साइम। बहुत शुक्रिया निर्मल जी। हमारे साथ एक और किसान